तो शेयर मार्केट की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। बात कर लेते हैं आज के आने वाले रिजल्ट की और उन सारी कंपनियों की जो कि एफएनओ सेगमेंट से डील करती है। जी हाँ, आज हम उन सारे स्टॉक की समरी लेंगे जिसने आज रिजल्ट पेश किए और वो एफएनओ सेगमेंट से डील करती है। तो पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं नेस्ले की। तो नेस्ले ने आज बहुत वीक साइड पे रिजल्ट दिया। अगर हम पैट की बात कर ले तो पैट में जो एस्टिमेशन था वो एस्टिमेशन से थोड़ा ऊपर आता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके अगेंस्ट अगर रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू बिल्कुल इन लाइन से आता हुआ देखने को मिला था। और एबिटा जो जितना मार्केट ने अनुमान किया था उस मार्केट अनुमान से एबिटा बहुत नीचे आता हुआ देखने को मिला। दरअसल मार्केट ने जो अनुमान किया था वो 24% यानी 23.7% के आसपास का अनुमान किया था, जो कि 22.9% के आसपास आता हुआ देखने को मिला। इसमें कोई रिजल्ट में जो अच्छी बात थी वो सिर्फ ये था कि जो पैट था वो मार्केट के एस्टिमेशन से थोड़ा अप आता हुआ देखने को मिला, वरना रेवेन्यू में देखें तो इन लाइन सा रेवेन्यू आता देखने को मिला था। और इसके बाद जो इस नेस्ले में गिरावट आती हुई देखने को मिली वो उनके प्रेस रिलीज में कुछ दी हुई बातों पे नेस्ले ने और एक नेगेटिव रिएक्शन दिया। दरअसल इनकी प्रेस रिलीज में ये लिखा हुआ था कि जो भी आगे आने वाले जो भी इनका अपडेट है, आगे आने वाले क्वार्टर का जो अपडेट है, उनका ये मानना ये है कि जितने भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के जो चैलेंजेस है, मतलब जो वॉर चल रहा है, ये चल रहा है, दुनिया भर के जो भी सारी चीज़ें हो रही है एक्सटर्नल फैक्टर्स में, तो उसकी वजह से जो डिमांड रहेगी वो एकदम म्यूटेड साइड में देखने को मिली थी और मिलेगी। और जो कॉफ़ी और स्पेशली जो कॉफ़ी और टी के जो डिमांड मार्केट में जो प्राइस बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि ब्राज़ील में इस साल बहुत सूखे की पोजीशन आ चुकी थी, इसलिए जो कॉफ़ी का जो जहाँ पर कॉफ़ी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है ब्राज़ील में, वहाँ पर सूखे की कगार पे आ गया था और इसकी वजह से कॉफ़ी के प्राइसेस और टी के प्राइसेस में एकाएक तेज़ी आती हुई देखने को मिली थी। और इसकी वजह से इनका मानना है कि स्पेशली कॉफ़ी और कोकाओ ये सेक्टर में उनका मार्केट जो रहेगा वो काफ़ी ढीला ढाला रहेगा। और इन्होंने प्रेशर भी, इनका मानना है कि आगे आने वाले सेक्टर में थोड़ा डिमांड को लेकर इनका थोड़ा नरम गरम चलता रहेगा। मतलब जो भी इनका प्रेस रिलीज था वो काफ़ी नेगेटिव साइड पे देखने को मिला। इस वजह से इस सेक्टर में कम से कम 5% की तेज़ी आज के डेट पे आपको 5% का गिरावट आपको नेस्ले के काउंटर में देखने को मिला था आफ्टर रिजल्ट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हेवेल्स की, जिसने बहुत ही वीक साइड पे रिजल्ट दिए। बहुत हर लिहाज से रिजल्ट बहुत ही ख़राब आता हुआ देखने को मिल रहा था। रेवेन्यू अगर हम बात करें तो बहुत मामूली सा अब देखने को मिला। 16.4% से रेवेन्यू वाई बेसिस में बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो मात्र 7.5% का नेट प्रॉफिट में जंप देखने को मिला था। और अगर एबिटा की हम बात कर लेते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, वो मामूली सा बिल्कुल 0.5% से अप आता हुआ देखने को मिला। और मार्जिन की अगर हम बात करें तो सबसे बहुत नेगेटिव फैक्टर जो था वो मार्जिन था, क्योंकि मार्जिन पहले 9.6% थे जो कि इस बार 8.3 आते हुए देखने को मिले। तो बहुत तोड़फोड़ कुछ भी नहीं था, हर लिहाज से रिजल्ट बहुत वीक आता हुआ देखने को मिला। ये भी एक कारण था कि हेवेल्स में गिरे मार्केट में बहुत ज़्यादा और डीप रिजल्ट के बाद देखने को आपको मिला था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टाटा कम्युनिकेशन की। तो टाटा कम्युनिकेशन का रेवेन्यू 2% से अप आता हुआ देखने को मिला था। एबिटा की अगर हम बात करें तो वो 0.6% से डाउन आता हुआ देखने को मिला। जबकि एबिट मार्जिन की बात करें तो वो भी थोड़ा सा कुछ परसेंट 0.5% के आसपास डाउन आता हुआ देखने को मिला। जबकि नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी कहीं ना कहीं 32% से डिक्लाइन आपको क्यू ऑन क्यू बेसिस में आता हुआ देखने को मिला। और रिजल्ट के बाद इसका भी एक नेगेटिव शार्प रिएक्शन आपको आता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल जो अब तक मैंने 4 रिजल्ट की बात करी, किसी ने भी बहुत अच्छे रिजल्ट पेश नहीं किए एफएनओ सेगमेंट में, तो मार्केट को तो नीचे जाना ही था। इस बार हम बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक की। तो एक्सिस बैंक ने भी बहुत शानदार सा रिजल्ट दिया है। नेट प्रॉफिट 18% से ऊपर आता हुआ देखने को मिल रहा है। दरअसल जो नेट प्रॉफिट था वो 6918 करोड़ आता हुआ देखने को मिल रहा है। जबकि ब्लूमबर्ग की अगर उनका अनुमान देखें, एस्टिमेट देखें, तो वो 6370 करोड़ के आसपास उनका अनुमान था। तो अनुमान से बहुत अच्छा रिजल्ट एक्सिस बैंक का आता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं ग्रॉस एनपीए में भी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर नेट एनपीए की बात करें तो वो एकदम फ्लैट सा है, 0.34% पे क्यू ऑन क्यू बेसिस पे कांस्टेंट रहता हुआ देखने को मिल रहा है। निम्स की बात कर ले, नेट इंटरेस्ट इनकम की बात कर ले, तो वो बढ़कर आती हुई देखने को मिली, जो कि बहुत अच्छी बात। तो ओवरऑल आज के डेट पे जो बैंक के रिजल्ट थे वो बहुत शानदार आते हुए देखने को मिल रहे हैं।
बात कर लेते हैं इन्फोसिस की। तो इन्फोसिस में का रेवेन्यू 4.3% से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 6516 करोड़ आता हुआ देखने को मिला, जबकि मार्केट का अनुमान 6800 करोड़ के आसपास का था, तो मार्केट के एस्टिमेशन से नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है। एबिटा की बात करें तो एबिटा 4% से अप आता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं मार्जिन 21.1% से 21.2% के आसपास आता हुआ देखने को मिला, मतलब बहुत स्लाइड मार्जिन में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर रिजल्ट जो एस्टिमेशन से नीचे आता हुआ देखने को मिला था, लेकिन रेवेन्यू गाइडेंस में अच्छा खासा रिवाइज इन्फोसिस कंपनी करते हुए देखने को मिले। दरअसल जो कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ था, कंपनी ने 3 से 4% का फाइनेंशियल ईयर 2025 पे रेवेन्यू ग्रोथ दिया था, जो कि अब उन्होंने बढ़ा दिया 3.75% से 4.50% करती हुई देखने को मिले, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया, और डिविडेंड जो है 21 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर करने वाली है, जिसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो रिकॉर्ड डेट अभी वो बाद में डिक्लेयर होगी, लेकिन जो डिविडेंड का रेट है वो 21 रुपये होता हुआ देखने को आपको मिलेगा। विप्रो एक और आईटी कंपनी जिसने आज अपने रिजल्ट को डिक्लेयर किया, और इसका रिजल्ट काफ़ी शानदार आता हुआ देखने को मिला। दरअसल ये मार्केट के अनुमान से ऊपर आता हुआ रिजल्ट देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू में 1.5% की तेजी आती हुई देखने को मिल रही है। प्रॉफिट भी 6% से अप आता हुआ देखने को मिल रहा है, और एबिटा 1% से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं जो मार्जिन है वो 6.3% से 16.3% से 16.5% बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। तो मार्केट के अनुमान बिल्कुल फ्लैट सा था, उस फ्लैट से रिजल्ट के बेसिस पे विप्रो ने बहुत शानदार रिजल्ट दिया है, एस्टिमेशन से ऊपर आता हुआ देखने को मिला। और साथ ही विप्रो बोनस डिक्लेयर करने वाली है, और बोनस का जो रेशियो है वो 1:1, मतलब एक शेयर के पीछे एक आपको बोनस मिलेंगे। मतलब अगर शेयर 550 का है तो वो अब 250 के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। जब इसकी जो रिकॉर्ड डेट है, एक्स डेट है, वो अभी कंपनी ने नहीं डिक्लेयर की है, सिर्फ रेशियो बताया है कि एक शेयर पे एक आपको बोनस मिलने वाला है। टाटा केमिकल, इसके भी आज Q2 के रिजल्ट आए हैं, और जैसे कि आप सभी को मालूम है कि केमिकल सेक्टर आज भी अंडर परफॉर्म करता हुआ देखने को मिला, और इस क्वार्टर में भी कुछ ऐसा ही आता हुआ देखने को मिला। बहुत ही घटिया रिजल्ट आते हुए देखने को आपको मिल रहा है। चाहे आप इनकम की बात कर ले, इनकम देखिए बिल्कुल फ्लैट साइड पर आती हुई देखने को मिले। 4083 लाख करोड़ पिछले क्वार्टर में थी, जो कि इस क्वार्टर में 4107 करोड़ होती हुई देखने को मिल रही है। मतलब बिल्कुल फ्लैट सी इनकम आती हुई देखने को मिल रही है। जबकि अगर आप खर्चे पे जाते हैं तो खर्चे बढ़कर आते हुए देखने को मिल रहे। 3558 करोड़ पिछले क्वार्टर में जो खर्चा था, पिछले साल जो खर्चा था, वो बढ़ करके 3803 करोड़ आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इनकम तो बराबर आ रही है, लेकिन खर्चे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, और इसकी वजह से जो प्रॉफिट है उस पर भी बहुत डीप कट आता हुआ देखने को मिल रहा है। पिछले साल 495 करोड़ का प्रॉफिट था, तो उसके अगेंस्ट इस बार केवल 267 करोड़ का प्रॉफिट ही रह गया। बिल्कुल आधा होता हुआ देखने को मिल रहा है आपको प्रॉफिट, और पिछले क्वार्टर में 190 करोड़ का प्रॉफिट था। तो कोई बहुत ऐसा मेजर जंप आपको केमिकल सेक्टर में आज के डेट पर भी आता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। जो ट्रेंड पहले था वही ट्रेंड कंटिन्यू इस क्वार्टर में भी होता हुआ देखने को मिला। तो नेगेटिव साइड पर ही टाटा केमिकल के रिजल्ट आते हुए। नेक्स्ट स्टॉक है पॉलीकैब, जिसने आज भी रिजल्ट डिक्लेयर किया है। तो इसका भी इनकम की अगर हम बात कर ले तो इनकम ठीक ठाक देखने को मिल रही, बढ़ती हुई अच्छी खासी देखने को मिल रही। 42 करोड़ पिछले साल था, तो इस साल 55 करोड़ आती हुई देखने को मिल रही। खर्चे की अगर बात करें तो 30 करोड़ के आसपास खर्चे थे, जो कि इस बार 42 करोड़ आते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं सीधे जाऊँ और प्रॉफिट की बात कर ले तो अगर प्रॉफिट की बात कर ले तो पिछले साल का जो प्रॉफिट था 4297 लाख के आसपास देखने को मिल रहा था, जो कि इस साल 4452 लाख आता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब प्रॉफिट में अच्छा खासा जम, लेकिन उससे भी अच्छा रेवेन्यू बहुत अच्छा खासा जम करता हुआ देखने को मिल रहा है। ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है पॉलीकैब के लिए। और प्रॉफिट की बात कर ले, क्योंकि खर्चे आपके बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल रहे थे, इससे जो प्रॉफिट है उसमें उतना जंप नहीं आता हुआ देखने को मिला जितना रेवेन्यू में आता हुआ देखने को मिल रहा था। ईपीएस की बात कर ले तो 29.25 पे ईपीएस आके स्टैंड हो रहा है। जो स्टॉक है वो है LTI माइंट्री, जिसने आज अपने Q2 के रिजल्ट को डिक्लेयर किया। तो इसका जो रिजल्ट आया है वो एस्टिमेशन के हिसाब से ही आया है, ना ज़्यादा ना कम। तो रेवेन्यू अगर देखेंगे तो 3.2% से रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली। नेट प्रॉफिट 10% से बढ़ता हुआ देखने को मिला। एबिटा में ज़रूर कटौती आते हुए देखने को मिली, और ये मार्केट का अनुमान ही था कि एबिटा थोड़ा डाउन आता हुआ देखने को मिलेगा। 13% से एबिटा कट आता हुआ देखने को मिला। मार्जिन की बात करें तो मार्जिन
18.4 से 15.5% आता हुआ देखने को मिला। तो थोड़ा वीक रिजल्ट है, लेकिन मार्केट मानकर ही चल रहा था कि एलटी इन्वेंट्री का रिजल्ट वैसे भी वीकर साइड पे होगा, इसलिए उनका अनुमान भी उतना ही था और रिजल्ट भी उस बेसिस पर आता हुआ देखने को मिला। तो दोस्तों ये सारे वो स्टॉक थे जिसने आज एफएनओ सेगमेंट के ये स्टॉक थे जिसने आज अपने Q2 के रिजल्ट को डिक्लेयर किया, जिनमें से अगर आप बैंकिंग सेक्टर को छोड़ दें और कुछ एक स्टॉक आईटी सेक्टर के छोड़ दें, तो बाकी सारे जितने भी कंजम्पशन रिलेटेड जो भी स्टॉक थे सबने नेगेटिव साइड पर ही रिजल्ट दिया। तो आगे के रिजल्ट की जानकारी के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल में। तब तक के लिए धन्यवाद।